चुंबकत्व मैग्नेटिज्म ये एक ऐसी फोर्स है जो हर जगह है, हमारे चारों ओर, पूरे यूनिवर्स में, बड़ी बड़ी गैलेक्सी से लेकर एक छोटे से एटम तक में। पर सवाल ये है, ये काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसी इनविजिबल यानी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा देखिए कैसे लोहे का ये बुरादा एक चुंबक के चारों तरफ खुद को एक खास पैटर्न में सजा लेता है। ये असल में उन अदृश्य फोर्स लाइंस का एक नक्शा है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये खूबसूरती एक बहुत गहरे फिजिकल प्रिंसिपल का नतीजा है। हम सब ने बचपन में चुंबकों से खेला है ना? चीजों को अपनी तरफ खींचते और एक दूसरे से दूर धकेलते हुए देखा है। पर क्या कभी सोचा है कि वो ऐसा करते ही क्यों हैं? चलिए आज इसी क्यों के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम उन बुनियादी नियमों को समझेंगे जो बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबकों को कंट्रोल करते हैं। ये नियम ही आगे की हर चीज को समझने की नींव है। मैग्नेटिज्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। सोचिए 600 ईसा पूर्व में मैग्नेशिया नाम की जगह पर इसकी खोज हुई। फिर करीब 1100 ईस्वी में कंपास बना और फिर आया साल 1820 जब ऑर्स्टेड ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान नियम, एक जैसे पोल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जैसे नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ये चुंबकत्व का सबसे बेसिक नियम है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार सवाल उठता है ना? सोचिए अगर हम एक चुंबक को ठीक बीच से तोड़ दें या काट दें तो क्या होगा? क्या हमें एक अकेला नॉर्थ पोल और एक अकेला साउथ पोल मिल जाएगा? चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। जब एक चुंबक को काटा जाता है तो हमें दो नए छोटे चुंबक मिलते हैं और हर एक छोटे टुकड़े का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। मतलब इन्हें कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। और यही वो चीज है जो मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिक चार्ज से अलग बनाती है। देखिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन एक अकेला मैग्नेटिक पोल जिसे मोनोपोल कहते हैं, वो आज तक नेचर में कहीं नहीं मिला। ये एक फंडामेंटल नियम है। तो अगर चुंबक एक दूसरे को बिना छुए असर डाल सकते हैं तो वे ऐसा करते कैसे हैं? इसका जवाब एक अदृश्य कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इन फील्ड्स को समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कल्पना करते हैं। ये सिर्फ कागज पर बनी लकीरें नहीं है, ये हमें बताती हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में और कितनी मजबूत होगी। इन लाइंस के कुछ बड़े मजेदार नियम हैं। ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। जहां ये लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है। और सबसे जरूरी बात, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि एक ही जगह पर फोर्स की दो दिशाएं नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये चुंबकत्व आता कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? जवाब शायद हैरान कर दे। इसका बहुत गहरा कनेक्शन बिजली से है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। बाईं ओर एक नॉर्मल बार मैग्नेट का फील्ड पैटर्न है और दाईं ओर एक सोलेनॉइड यानी बिजली के तार की एक कॉइल है जिसमें से करंट बह रहा है। उसके मैग्नेटिक फील्ड, क्या दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे? ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इसी समानता को देखकर एम्पियर ने अपनी मशहूर हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि हर तरह का चुंबकत्व असल में घूमते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट्स का ही नतीजा है। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता हो, चाहे वो तार में बहता करंट हो या एटम के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हर तरह के मैग्नेटिज्म का यही असली कारण है। अच्छा, ये जानने के बाद अब हम ये समझ सकते हैं कि अलग-अलग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में अलग-अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। ये सब कुछ उनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। मटेरियल्स को मोटे तौर पर 3 फैमिलीज में बांटा जा सकता है। पहले हैं डायामैग्नेटिक, जैसे कॉपर, जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा रिपेल होते हैं, मतलब दूर भागते हैं। फिर है पैरामैग्नेटिक, जैसे एल्यूमिनियम, जो थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। और आखिर में आते हैं फेरोमैग्नेटिक, जैसे लोहा, जो बहुत मजबूती से चिपक जाते हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इतने स्पेशल क्यों हैं?
इसका राज मैग्नेटिक डोमेन्स में छुपा है। ये मटेरियल के अंदर छोटे छोटे इलाके होते हैं जहां लाखों करोड़ों एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में लाइन अप हो जाते हैं। नॉर्मल हालत में ये सारे डोमेन्स अलग-अलग रैंडम दिशाओं में बिखरे होते हैं, इसलिए उनका टोटल असर 0 हो जाता है और वो चीज़ एक चुंबक की तरह बिहेव नहीं करती। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल को एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जादू होता है। ये सभी डोमेन्स घूमकर एक ही दिशा में आ जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। और अब अंत में एक ऐसा नियम जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है। ये मैग्नेटिज्म का सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी कानून है। इसे कहते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल और गहरा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। वो हमेशा बंद लूप बनाती हैं और यही बात पक्की करती है कि कोई मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब अकेला पोल हो ही नहीं सकता। एक तरह से आप कभी भी सिर्फ एक नॉर्थ पोल को पकड़कर किसी डब्बे में बंद नहीं कर सकते। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। हम ये तो जानते हैं कि नेचर में अकेले मैग्नेटिक पोल नहीं मिलते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, प्रकृति इसकी इजाजत क्यों नहीं देती। ये आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो हमें इस अदृश्य शक्ति के बारे में और जानने के लिए हमेशा इंस्पायर करता है।